बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की। आनन्दमानन्दकरं प्रसन्नं ज्ञानस्वरूपं निजबोधरूपं योगेन्द्रमीड्यं भवरोगवद्यं श्रीमद्गुरुं नित्यमहं नमामि। यदङ्घ्रिकमलद्वन्द्वं दुःखतापनिवारकं तारकं विपदां वन्दे सद्गुरुं प्रणमाम्यहम्। मंगलमूर्ति सतगुरु मिलवै सर्वाधार, मंगलमय मंगलकरण विनवो बारंबार। बोलिए सद्गुरु महाराज। ऐसे महान सद्गुरु महाराज के प्यारे मंचासीन परम पूज्य स्वामी जी महाराज एवं मुद मंगलमय संत समाज के चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूँ। और इस नवरात्रि ध्यान सत्संग शिविर में पधारे हुए समस्त श्रोता बंधुओं, श्रद्धामयी माताओं एवं बहनों, आप सबों को भी हृदय से नमन करता हूँ और बार बार आप सबों का अभिनंदन भी करता हूँ। बोलिए सद्गुरु महाराज। संतमत सत्संग के माध्यम से हम लोग अभी संतमत के महान ग्रंथ सत्संग योग से पाठ को श्रवण कर रहे थे। पहला मंत्र सत्संग योग का, ओम युञ्जानः प्रथमं मनस्तत्त्वाय सविता धियं अग्नेर्ज्योतिर्निचाय पृथिव्या अध्यावरत। सारांश आप लोगों ने सुना। वेद भगवान उपदेश करते हैं कि हे मनुष्यों, अर्थात हम लोगों को उपदेश कर रहे हैं। कौन? वेद भगवान। कि जगत प्रसव करता ईश्वर का तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए सबसे पहले बुद्धि योग सत्संग करना होगा। किनको जानने के लिए? बोले उस परमात्मा को जानने के लिए। बिना बनाए कोई चीज संसार में नहीं बनी है। हम लोग जो कपड़े अभी पहने हैं यह भी कोई फैक्ट्री में बनी है, किसी ने बनाया है। जो चश्मा हम लोग लगाए हैं वो चश्मा को भी किसी कारीगर ने बनाया है। जो घर में अभी हम लोग बैठ कर के सत्संग कर रहे हैं, इस मकान को भी बनाने वाला कोई ना कोई अवश्य है, अपने आप नहीं बना है। इसी प्रकार यह सिद्धांत है कि बिना बनाए कोई चीज नहीं बनती। तो ये धरती, ये आकाश, ये चंद्र, ये सूर्य, तारे, ये नक्षत्र, ग्रह, इतने बड़े बड़े पर्वत, इतने विशाल सागर, ये विचित्र संसार अपने आप बन गया है क्या? नहीं महाराज, इसको भी कोई बनाने वाले अवश्य हैं। वो कौन है? कोई साधारण आदमी ने बनाया क्या? नहीं, वही जो जिन्होंने इस संसार, विचित्र संसार की रचना करी है, उसी को संतों ने, वेदों ने, सदग्रंथों ने, विद्वानों ने एक स्वर में कहा, वो कोई और नहीं, वही है ईश्वर। वो उसी को लोग परमात्मा कहते हैं, उसी को लोग ब्रह्म कहते हैं। एकं सत विप्रः बहुधा वदन्ति। विद्वान लोग अनेक नामों से अभिहित करते हैं, लेकिन वो एक है। और संत मत में खास करके वही एक ईश्वर का ज्ञान कराया जाता है।
बाबा नानक सिखों के गुरु हुए। जब वे पढ़ने के लिए गए कहाँ, मदरसा, मौलवियों के पास, तो मौलवी ने पढ़ाया उनको, कहो अली, बोले अली। कहो बे, तो नानक ने कहा बे। तो बाबा नानक ने पूछा, महाराज अली का मतलब क्या होता है? बोला अली का मतलब होता है एक। और बे का मतलब क्या होता है महाराज? तो मौलवी ने बताया बे का मतलब होता है दो। तब बाबा नानक ने कहा पहले मुझे एक ही पढ़ने दीजिए, उस एक को जानने दीजिए, इसके बाद मैं दूसरा को जानूंगा। और ज़्यादा नहीं पढ़े महाराज, वहीं से वापस हो गए मदरसा से। बोले एक को जानना है, जिन्होंने ये समस्त संसार को बनाया है। श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम स्कंद के दूसरे अध्याय के 11वां श्लोक में आया है, वदन्ति तत्त्वविदस्तत्त्वं यज्ज्ञानमद्वयं ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते। वह परमात्मा एक है, एक, दो नहीं। एकं सद विप्रः बहुधा वदन्ति। वही एक परमात्मा के विषय में अनेक संप्रदाय वाले, अनेक मत वाले, अनेक मजहब वाले, अनेक पंथ वाले अपने अपने अनुरूप वर्णन किया है, लेकिन मूल रूप में वो क्या है? एक है। तत्व रूप में एक है। अभी वेद भगवान वही बात कह रहे हैं कि उस परम तत्व को जानो। जानने के लिए क्या करना होगा? सत्संग। सत्संग में नहीं आएंगे तो महाराज अनेक पूजा पाठ, अनेक भगवान, अनेक विधि, अनेक विधान, लोग न जाने कितने क्या क्या लोग भटक रहे हैं, लेकिन उस मूल तत्व को नहीं जानते। उसी तत्व को ज्ञानी परमात्मा कहते हैं, योगी ब्रह्म कहते हैं, और भक्त लोग उन्हीं को भगवान कहते हैं। ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते। इसको और उदाहरण से समझाया गया कि जैसे बिजली नहीं होती, बिजली, करंट, करंट को इन आंखों से आप नहीं देखते हैं, वो जल में, पानी में व्याप्त है, लेकिन इन आंखों से आप नहीं देख सकते हैं। तो जो नहीं देखने की अवस्था में जो सर्वत्र फैला हुआ है, वो निर्गुण निराकार उसे कहो, बिल्कुल नजर में नहीं आता। कण कण में वो बिजली है, लेकिन नजर में नहीं आता है, और कोई काम में भी नहीं आता है। पानी से हम लोग नहा भी लेते हैं, लेकिन करंट लगता है, लेकिन उसी पानी में बिजली है, लेकिन निर्गुण निराकार के रूप में, न देखने में आता है और न प्रयोग में आता है। वही बिजली जब तार में आ जाती है, यांत्रिक विधि से मंथन करके जब तार में आ जाती है बिजली, तार में आ तो जाती है, लेकिन देखने में फिर भी नहीं आती है, छूने से पता चलता है। इसको आप निर्गुण साकार कह सकते हो। और वही बिजली जब बल्ब में आ गई, तब तो दूर से ही, न छूना पड़ा, न कोई मेहनत करनी पड़ी, पता चल गया बिजली आ गई। अब ये सगुण साकार हो गए। एक ही बिजली जब जल में व्याप्त है तो निर्गुण निराकार के रूप में है, न आंखों से देखते हैं, न छू सकते हैं, न प्रयोग में ला सकते हैं। वही बिजली जब तार में आ गई तो देखने में तो नहीं आती है, लेकिन छूने से, तार छुएंगे तो करंट लग जाएगा। इसको विद्वानों ने सगुण निराकार कहा। और जो बिजली दूर से ही बल्ब में आ गई, पंखे में आ गई, तो पता चलता है। और प्रयोग में भी पंखा से हवा ले रहे हैं और बिजली से लाइट प्रकाश ले रहे हैं, तो ये हो गए सगुण साकार। तो बिजली तो एक ही है, लेकिन उसी का रूप बदल गए, प्रयोग बदल गए। उसी प्रकार ईश्वर एक है। वही ईश्वर को ज्ञानी लोग परमात्मा कहते हैं, उसी ईश्वर को योगी लोग ब्रह्म कहते हैं, उसी ईश्वर को भक्त लोग भगवान कहते हैं। और जब भगवान बन जाते हैं तो वृंदावन में नाच भी दिखाते थे, ग्वाल वालों के साथ फुटबॉल भी खेलते थे, लेकिन उसके अंदर वो है कौन? वो साक्षात परब्रह्म परमात्मा ही तो है। यही संत मत का ज्ञान है कि आप अनेकता में एकता का बोध करो। संत मत का यही प्रचार है कि ईश्वर एक है। एक महात्मा जा रहे थे रास्ते से,
इसको और इस उदाहरण से श्रवण कीजिए। एक महात्मा जा रहे थे रास्ते से और 2 मंजिला मकान में कुछ बच्चे लोग आपस में लड़ रहे थे और लड़ने की आवाज आ रही थी। बच्चे लोग कह रहे थे कि ये हाथी मैं खाऊंगा। तो एक बच्चा कहता नहीं, ये हाथी तो मैं लूंगा। दूसरा बच्चा कहता नहीं, ये सिंह जो है, ये सिंह शेर मैं लूंगा। दूसरा बच्चा कहता नहीं, हम तुमको नहीं दूंगा, मैं लूंगा। एक बच्चा कहता इस घोड़ा को मैं खाऊंगा। एक बच्चा कहता नहीं, इस घोड़ा को मैं खाऊंगा, तुम्हें नहीं दूंगा। महात्मा के कान में जो आवाज पड़ी तो महात्मा आश्चर्य में पड़ गए। रास्ते से जा रहे थे, रुक गए, बोले गजब के बच्चे हैं, हाथी और घोड़े शेर खाने की बात कर रहे हैं, आपस में लड़ रहे हैं। ये घर में शेर हाथी घोड़े कहां से आएंगे? और एकदम से लड़ाई हो रही है कि मैं खाऊंगा हाथी, मैं खाऊंगा शेर। तो महात्मा कौतूहक बल आश्चर्य में होकर महात्मा चढ़ गए ऊपर देखने के लिए, आखिर ये बच्चे लड़ते हैं, क्या बात है, वास्तव में हाथी शेर घोड़े गधे हैं क्या घर में? तो जैसे महात्मा गए तो बच्चे लड़ तो रहे थे अवश्य, लेकिन किस चीज के लिए? तो दीपावली में हम लोग देहात में बगिया नहीं बनाते हैं, बगिया, वो बगिया चावल है ना का आटा का बगिया माई दाई लोग बनाती है, माँ बहन। वो बगिया जब बनाती है तो बच्चों को खुश करने के लिए वो घोड़े का रूप भी बना देता है, कुत्ता भी बना देता है, गधा भी बना देता है, बच्चों को खेलने के लिए। हमने बचपन में देखा है, जिस हंडी में बगिया बनाते हैं ना, उसी में वो दूल्हा है ना, उसी में कन्या, उसी में घोड़े गधे कुत्ते आदि बहुत कुछ बना देते हैं अपने बच्चों को खुश करने के लिए। तो माँ ने वही बगिया बनाकर बच्चों को सामने रख दिया था। तो बगिया के रूप में कोई घोड़ा बना हुआ था, कोई हाथी बना था, कोई शेर बना था। तो वही बच्चे लड़ रहे थे कि हाथी मैं खाऊंगा, वो बच्चा कहता नहीं, ये शेर मैं खाऊंगा, बोले ये घोड़ा को मैं लूंगा, आपस में लड़ रहा था। तो महात्मा ने देखा, अरे बात तो लड़ तो सही में रहा है, लेकिन ये शेर हाथी है नहीं, वास्तव में है क्या है? तो खाने की चीज है बगिया। चाहे हाथी खाएगा बच्चा तो बगिया ही खाएगा, घोड़ा खाएगा तो बगिया ही खाएगा, शेर का मुंह तोड़ के खाएगा तो बगिया ही खाएगा, है ना? तो इसी प्रकार विद्वान लोग कहते हैं, चाहे तुम राम की पूजा करो, पूजा तो ईश्वर की ही होगी, चाहे कृष्ण की पूजा करो, पूजा तो ईश्वर की ही होगी, चाहे भगवती काली दुर्गा देवी हनुमान बजरंगबली किसी की पूजा करो, पूजा तो ईश्वर की ही होगी। लेकिन जानोगे तब, जानोगे तब। नहीं जानने के कारण पूजा तो सब लोग करते हैं, सगुण साकार रूप में मूर्तियों की पूजा तो करते हैं, मूर्तियों में भगवान को मानते हैं। लेकिन मूर्ति की पूजा जन्माष्टमी जब होती है हमारे गांव में, तो सब लोग 8 दिन तक एकदम झाल मृदंग है ना, हारमोनियम ढोलक कितने फट जाते हैं, पूजा पाठ में कितने खर्च हो जाते हैं। और अंत में जब मूर्ति विसर्जन करने जाते हैं नदी में, तो मूर्ति विसर्जन कर देते हैं, हनुमान जी को पानी में, अब भगवान कृष्ण को पानी में, जितने भी मूर्तियां बनी रहते सबको पानी में फेंक देते हैं, और घर में आकर वही बकरा बकरी काट कर दारू पीते हैं। तो इस पूजा से उस एक ईश्वर का बोध नहीं हो सकता। हाँ, मन को बहला सकते हैं आप, लेकिन उस परम तत्व को जानना होगा। तो सगुण साकार से शुभारंभ करके सरगुण की सेवा करो, निर्गुण का करो ज्ञान, निर्गुण सरगुण के परे तहां हमारा ध्यान, संत कबीर साहब ने कहा। अब उसी परम तत्व के विषय में गुरु महाराज ने सारे वेद वेदांतों का सार, सब क्षेत्र क्षर अपरा परा, पर और अक्षर पार में, निर्गुण सगुण के पार में, सत असत हूं के पार में वर्णन किया है। तो उस एक ईश्वर को जानने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा? बोले तीर्थों में, व्रतों में, उपवासों में मन को भटकाने से नहीं होगा, आपको किसी सदगुरु के शरण में जाना होगा, सत्संग करना होगा। इसलिए वेद भगवान ने कहा, प्रथमम मनस्तत्वाय सविता धियम। पहले क्या करना होगा उनको जानने के लिए? बोले सत्संग ही करना होगा। जब सत्संग करने लगेंगे तब क्या होगा? बोले जानकारी मिलेगी, बौद्धिक जानकारी मिलेगी। जब जानकारी मिल जाएगी तब वेद भगवान कहते हैं, मानस योग और ज्योतियों का योग कर, अर्थात गुरु से दीक्षा लेकर के गुरु मंत्र का जप, गुरु मंत्र का ध्यान, दृष्टि योग नादानुसंधान, ये संत मत का महान प्रक्रिया है। इसके द्वारा जो ईश्वर की भक्ति करता है, वे सर्वेश्वर परमात्मा के तत्व
ज्ञान को प्राप्त करके सदा के लिए मोक्ष को प्राप्त करके आवागमन के चक्र से जीव छूट जाता है। कहेंगे उनको जानकर क्या होगा? अरे पूजा पाठ करके क्या होगा? पूजा पाठ करके भगवान शंकर की उपासना करेंगे तो आपको धन मिलेगा, माता सरस्वती की उपासना करेंगे तो कला है ना विद्या मिलेगी आपको, माता अन्नपूर्णा की पूजा करेंगे तो घर में अन्न का भंडार भरा रहेगा, सरस्वती देवी पृथ्वी देवी की पूजा करेंगे तो प्रतिष्ठा मिलेगी, अश्विनी कुमार की पूजा करेंगे आरोग्यता मिलेगी। लेकिन जन्म मृत्यु के चक्र से छुटाने के लिए क्या करना होगा? सबसे बड़ा भारी रोग में हम लोग फंसे हुए हैं। इसके लिए आपको उस एक ईश्वर की ही भक्ति करनी होगी, दूसरा कोई उपाय नहीं है। ऐसा क्यों महाराज? क्योंकि परमात्मा अजर अमर शाश्वत नित्य है, उनको जो प्राप्त करता है वही अजर अमर हो जाता है। जिसके पास जो चीज है वही चीज न देंगे महाराज। एक भक्त एक माई की पूजा कर रही थी, शीतला माई, वो घोड़े में सवार थी। अब वो भक्त कहता है माता मुझे वरदान दो कि मुझे हाथी दे दो आप। कहा रे बेटा मैं स्वयं घोड़े पर बैठी हूं, हाथी कहां से दूंगा तुम। तो इसी प्रकार समस्त देवी देव है ना, देव दनुज मुनि नाग मनुज सब माया विवश विचारे, तिनके हाथ दास तुलसी प्रभु कहां अपन पुहारे। ये समस्त देवी देवताएं भी आ ब्रह्मांड भुवनान लोका पुनरावर्तिनो अर्जुन। हे अर्जुन, समस्त देवी देवताएं यहां तक कि ब्रह्मा तक भी मृत्यु के मुंह में पड़ा हुआ है। जब ये स्वयं मृत्यु के मुंह में पड़ा हुआ है महाराज, तो इनके शरण में जाने से हम लोग कैसे मृत्यु के मुंह से बच सकते हैं? तो मृत्यु से बचने के लिए, मोक्ष प्राप्त करने के लिए उस परम तत्व परमात्मा का ही ध्यान करना होगा। सत्यम परम धीमहि, उस परम सत्य का ध्यान करना होगा, उस परम सत्य की भक्ति करनी होगी। तो यही संत मत का ज्ञान है। अनेकता में एकता का ज्ञान होगा, तभी मोक्ष की प्राप्ति होगी, तभी आपका परम कल्याण होगा। बोलिए सद्गुरु महाराज की। अब हमारे बीच